जय हिंद मेरे दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं फिजिक्स के एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे बोर्ड पेपर में ज़रूर तैयार करके जाएं। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर प्लेट के संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। यानी कि मुझे इस सवाल में, इस प्रूविंग में प्रूव करना है ऊर्जा, क्योंकि आप देख रहे हैं लिखा है संचित ऊर्जा, ऊर्जा बराबर प्रूव करना है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो प्रूव करना रिजल्ट है, प्रूव दैट U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब आप प्रूविंग लगाना कहाँ से शुरू करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है विद्यार्थियों का कि मैं सर प्रूविंग को कहाँ से लगाना शुरू करूँ। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी सेंटेंस आपको दिया जाता है, जो भी सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलता है, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपको वहाँ से ज़रूर पता चलेगा। एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर प्लेट के संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, यानी मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि संधारित्र के, समांतर प्लेट के संधारित्र की संचित ऊर्जा, और आप जानते हैं कि समांतर प्लेट के संधारित्र की संचित जो ऊर्जा है वो U बराबर हाफ CV² होती है। संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ CV² होती है। उसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो आप लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ CV² मीन्स 1/2 C × V²। इसके बाद जैसे ही आप इतना लिख लें, आपको दो बातें याद रखनी हैं मेरे दोस्तों फिजिक्स की कोई भी प्रूविंग लगाने के लिए। यदि आपने इन दो बातों को याद रखा तो आप फिजिक्स की हर एक प्रूविंग बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। पहला तरीका, आपको हमेशा ये देखना है कि जो मैं आंसर ला रहा हूँ, जो प्रूविंग का जो रिजल्ट है, उसमें कौन कौन से पद मुझे लाने हैं। पहला तरीका है वो क्या है कि जो मैं प्रूविंग कर रहा हूँ, जो रिजल्ट मुझे लाना है जिसका, उसमें कौन कौन से टर्म यानी कि पद लिखे हुए हैं। दूसरा, जहाँ से आप प्रूविंग को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप देखिए कि उसमें वो पद आया है कि नहीं, जो मुझे आंसर में टर्म लाना है। क्या वो टर्म जहाँ से मैं प्रूविंग को लगाना शुरू कर रहा हूँ वो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो आप उस टर्म को लाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, और जो पद नहीं लाने हैं उनको आप हटाते चलेंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे पहला तरीका देखना है आपको कि जो पद, जो रिजल्ट मुझे लाना है उसमें कौन कौन से टर्म हैं, कौन कौन से पद हैं। तो आप देखें, एप्सिलॉन नॉट लाना है और क्या लाना है, E², जो कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एप्सिलॉन नॉट ला रहे हैं और E लाना है। लेकिन जहाँ से मैं प्रूविंग को लगा रहा हूँ वहाँ पर आप देखिए ना तो एप्सिलॉन नॉट है और ना ही E है। इसका मतलब है कि यहाँ से C को भी हटाना है और V को भी हटाना है। V यहाँ विभव है और C संधारित्र की धारिता है। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि C या तो V को हटाने पर एप्सिलॉन नॉट आए या तो E आए। आपको कोई ऐसा फार्मूला सोचना है जिससे C और V को हटाने पर एप्सिलॉन नॉट और E आता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं C को ही हटा लिया जाए,
तो आप जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो धारिता का व्यंजक है वो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K बाई D होता है। आपने चैप्टर नंबर 4 परावैद्युत तथा संधारित्र में पढ़ा होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K बाई D होती है। अब आपको ये देखना है कि किसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगा रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पे K नहीं लाया जा रहा है। K नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ यानी जो K का मान है वो 1 है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वायु में है। क्योंकि आप कैसे जानेंगे ये वायु में है, क्योंकि आंसर में K नहीं आ रहा है। इसका मतलब है वायु के लिए K का मान मेरे दोस्तों 1 होता है। तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। इस C की वैल्यू को उठाकर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो आप देख रहे हैं U बराबर C की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो 1/2 C की वैल्यू क्या है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V स्क्वायर। अब यदि आप देखें तो जो रिजल्ट लाना है, क्या वो पद अब आने हमारे प्रूविंग में शुरू हुए या नहीं। जैसे आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट लाना है और E लाना है। यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया है अब उसमें एप्सिलॉन नॉट आ चुका है, बच क्या रहा है E। अब किसको हटाएंगे, अब V को हटाएंगे। सबसे पहले हमने C को हटाया है और C को कैसे हटाया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्योंकि बात हो रही है समांतर प्लेट संधारित्र की, तो इसलिए मैंने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला है वो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K बाई D यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर K का मान हम लोगों ने 1 क्यों रखा है, क्योंकि आंसर में कहीं पर भी K का कोई जिक्र नहीं है। आप देख रहे हैं K का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब है K की वैल्यू 1 यानी कि प्रैक्टिकल वायु में है, क्योंकि वायु के लिए K का मान 1 होता है। K की वैल्यू 1 रख देंगे तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D प्राप्त होगा, और जैसे ही C बराबर इतना प्राप्त हुआ उसको हम लोगों ने ऊर्जा के फार्मूले में जहाँ पर C था वहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट बाई D रख दिया गया। जैसे इतना आ गया, हमें देखना है कि जो आंसर ला रहे हैं उसमें अब E की कमी है। E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब V को हटाएंगे और आपको V को ऐसा हटाना है कि E की एंट्री होगी। अब तो आपको एक ऐसा फार्मूला ढूंढना है कि E और V में क्या संबंध है। तो आप जानते होंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। तो आप लिखेंगे क्योंकि E बराबर होता है V अपॉन L, E बराबर V अपॉन L, जहाँ E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और V बाई L को कहते हैं विभव प्रवणता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो L है दूरी का काम करता है। अब दूरी को आप L से दिखा दें या R से दिखा दें या D से दिखा दें, तीनों में आप किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रूविंग के अनुसार आपको जिस अक्षर का प्रयोग करना है उसको चुनें। यहाँ पर जो हम लोग ये प्रूविंग लगा रहे हैं उसमें दूरी की जगह हम लोगों ने D संकेत उसका D लिया है। आप ध्यान से देखें तो दूरी का संकेत D है। ये क्या D होता है, प्लेटों के बीच की दूरी होती है। आप जानते हैं जब ये प्रूविंग करते हैं तो ऐसे फिगर बनता है और प्लेटों के बीच की दूरी D लिखी जाती है, वो ये दूरी D है। तो यहाँ पर L की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकालें
तो d का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी v इंटू डी बराबर v। v की वैल्यू पता चली यहाँ से e इंटू डी, v बराबर e इंटू डी। इस v की वैल्यू को फिर से यहाँ रखेंगे तो u बराबर हाफ a अपसाइलन नॉट बाई d। v की वैल्यू है e इंटू डी और आप देख रहे हो ऊपर स्क्वायर है, तो जैसे ही रखेंगे तो e स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, e स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। क्यों ऐसा? क्योंकि v के ऊपर लगा है स्क्वायर, v के ऊपर है स्क्वायर, तो e स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, v की वैल्यू e इंटू डी रखी जा रही है। अब आप देख रहे हैं एक d से d कैंसिल हो रहा, u बराबर हाफ a अपसाइलन नॉट इंटू ई स्क्वायर डी। मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों आंसर में जो रिजल्ट लाने थे, टर्म लाने थे, वो आ चुके हैं। सबसे पहले लाना था अपसाइलन नॉट जो कि आ चुका है, ई स्क्वायर लाना है वो भी आ चुका है। लेकिन आप देख रहे दो अक्षर, दो टर्म एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ए मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल, डी मतलब दूरी। इन दोनों टर्म को साथ लिखते हैं जो मुझे नहीं लाने हैं। तो u बराबर हाफ अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर, इनको एक साथ लिख लिया जो मुझे लाने थे, और जो नहीं लाने हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं a इंटू डी। मेरे दोस्तों आप मैथ में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल में यदि दूरी का गुणा करा दिया जाए, क्षेत्रफल में यदि दूरी का गुणा करा दिया जाए तो वो आयतन बन जाता है। यदि आपको नहीं पता है तो इस बात को याद कर लें कि क्षेत्रफल में जब दूरी का गुणा करा देते हैं तो वो आयतन बन जाता है। ए क्षेत्रफल यानी एरिया है, डी दूरी है, जैसे ही गुणा कराया जाएगा ए और डी का वो आयतन बन जाएगा। u बराबर 1/2 अपसाइलन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और ये बन गया मेरे दोस्तों v यहाँ पर जो मैंने ये v लिखा है इसका मतलब है आयतन। क्षेत्रफल में दूरी का गुणा कराने पर आयतन प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये v एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उसमें एक खास बात लिखी है। सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर प्लेट के संधारित्र, आगे ध्यान से देखिएगा, कि एकांक आयतन में, इन शब्दों पे भी आप ध्यान दें, लिखा हुआ एकांक आयतन। एकांक आयतन मतलब आयतन की वैल्यू एकांक लेनी है, 1 लेनी है। तो आप देखेंगे, कहेंगे एकांक आयतन के लिए v की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जैसे ही आप दोस्तों v की वैल्यू 1 रखेंगे आप पाएंगे u बराबर हाफ अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर। v की वैल्यू 1 और 1 का जैसे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो u बराबर हाफ अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं किसी भी प्रूविंग को करने के लिए जो मैंने आपको दो बातें बताई हैं वो कितना ही अहम और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही है। सबसे पहला तरीका क्या था कि आपको ये चेक करना है कि जो मैं रिजल्ट लाने जा रहा हूँ उसमें कौन कौन से टर्म लाने हैं, और दूसरा जहाँ से प्रूविंग लगाना शुरू कर रहे हैं क्या वो टर्म उस रिजल्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि नहीं आ रहे तो जिस पद को हटाना है उसको आप ऐसा हटाएं कि वो टर्म आने लगे। उम्मीद मान के चलिए आप हर एक प्रूविंग को लगाना सीख जाएंगे, फिजिक्स को रटना भूल जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, उसको शेयर कर दें और उसको सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है कोई गरीब बच्चा जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही होगी वो भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकता है। तो मिलते हैं
एक नई वीडियो में और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।